Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं शिप्रा पाल, आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपसे मिलने आ गई अपने फिटनेस का खजाना लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारे फिटनेस के टिप्स लेके आते रहेगा, ताकि आपको मुझसे मिल सके बहुत सारे बेनिफिट। आप सब चाहते हो कि किसी भी तरीके से हम अपना वेट रिड्यूस कर लें और ऐसा हो कि आगे चल के भी हमारा वजन ना बढ़े। तो क्या ऐसा करें कि हमारा वजन कभी भी ना बढ़े और हम मेंटेन रहे? तो जरूरी है हर दिन एक्सरसाइज। सारी चीजों को भूल जाइए, सप्लीमेंट को अवॉइड कीजिए, सारे कीटो डाइट्स, जितने भी प्रकार के आप लोग के डाइट्स होते हैं फ्रेंड, जिसमें आप अपना खाना बिल्कुल कम कर देते हो, वो आप बंद कर दीजिए। शरीर को जितना एनर्जी और जितना खाना चाहिए वो जरूरी होता है दोस्तों। आज आप डाइटिंग पे पूरी तरह से चले जाओ, ऑयल को हटा दो, खानों में से बहुत सारी चीजों को आप रिमूव कर दो, आप इसका रिजल्ट ठीक 5 साल बाद देखने को आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, आपके बॉडी में से काफी चीजें आपने निकाल दिया है, तो आप समय से पहले ही आपका उम्र ज्यादा दिखने लगेगा। आपके चेहरे पे आ जाएगी झुर्रियां, आंखों के नीचे आ जाएंगे रिंकल्स। बहुत ज्यादा वर्कआउट और एक्सरसाइज आपके शरीर को भी थका सकता है। तो क्या करना है कि हमारे खाने को हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जस्ट आपको अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करके सारे हेल्दी मटेरियल्स का एक आपको डाइट प्लान करना है और वही सब आपको एवरीडे लेना है। और एक्सरसाइज एवरीडे करिए। एक्सरसाइज से कभी कोई लॉस नहीं होता। हाँ, लॉस तभी होगा आपको जब आपने अपना डाइट कम कर दिया है और इधर से आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये गलती मैंने भी की थी फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में मुझे उतना आइडिया नहीं था। वो गलती ये थी कि मैंने पूरी तरह से खाने पीने पे ध्यान देना छोड़ दिया और पूरा दिन रात हमेशा मैं वर्कआउट एक्सरसाइज पे ध्यान देती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि मेरी स्किन पे काफी बुरा इफेक्ट पड़ा था, मेरे चेहरे पे काफी बुरा इफेक्ट पड़ा था। लेकिन एट प्रेजेंट जैसे लिटरली मैंने योगा की क्लासेस किए और बहुत सारी चीजों को जानने के बाद अपनी परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट डाइट और परफेक्ट डेली एक्सरसाइज का एक रूटीन रेडी किया और उसी पे आज मैं चल रही हूँ और आपके सामने रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आप को काफी मेंटेन कर लिया है। मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट हो चुका है। मैं आज अपने टारगेट वेट पे हूँ। आप भी कर सकते हो अपना वजन कम। चलिए मेरे साथ कर लीजिए हेड टू टो एक्सरसाइज। मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगी, जहां पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स और कॉल्स आते हैं डिलीवरी के बाद उनका बैक फैट एंड चेस्ट फैट और साथ ही साथ आपके आर्म्स के फैट, बेली फैट, थाई फैट, हिप्स फैट काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा वजन 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, एक परफेक्ट रूटीन बनाइए, अनहेल्दी चीजों को अवॉइड कीजिए और साथ ही साथ डेली करिए एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज डेली करेंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। इवन आप हमेशा मेंटेन रहोगे, हमेशा मेंटेन, चाहे तो आप लाइफ टाइम मेंटेन रह सकते हैं। तो चलिए करिए मेरे साथ एक्सरसाइज। मैं आपके लिए इस चैनल पे मौजूद हूँ। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज हेड टू टो। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे अपर बॉडी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपर बॉडी में। सबसे पहले हम अपने फेस, चिक, नेक एंड
आपका जो पूरा बैक के जो यहाँ पे फैट रहता है ना फ्रेंड्स, गर्दन के पास ऐसा उठा हुआ रहता है, मैं सबसे पहले आपको अपना फेस फैट कैसे कम करना है उसकी कुछ एक्सरसाइज बताऊँ। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ फेशियल एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप अपने चिक्स को टाइट रख सकते हैं। बहुत समय अगर आप क्या होता है ये जैसे बढ़ने लगती है चेहरे पे झुर्रियाँ और रिंकल्स आने लगते हैं, तो कैसे आप अपने चेहरे को अपनी स्किन को टाइट रख सकते हो। और आपकी अगर टाइटनिंग आ जाएगी तो ऑब्वियसली आपके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी से नहीं आएंगी। तो एक्सरसाइज करने वालों के आपने नोटिस किया होगा कि स्किन काफी टाइट होती है, काफी स्किन आपके बिल्कुल लूज नहीं होती है क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे हम अपने बॉडी के लिए फिटनेस के लिए करते हैं वैसे हम अपनी स्किन के फिटनेस के लिए भी अपने चिक्स अपने स्किन के टाइटनिंग के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपके लिए लेके आई हूँ फेशियल एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करना है अपनी चिक की एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी चिक को पूरी तरह से खींचना है, इस तरीके से हर तरह से आप अपने चिक को खींचिए, ठीक है, हल्के हाथों से अपने दोनों हाथों के इस तरीके से बना लीजिए एंड देन इस तरीके से आपको खींचना है। जब आप अपने चेहरे को खींचते हैं तो ब्लड जो हमारे चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से होगा और देन आफ्टर आपके चेहरे पे रिंकल्स जल्दी से नहीं आएंगे। तो दोनों हाथों के से इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है आपको अपनी फोरहेड की, दोनों साइड से इस तरीके से लेके जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इससे आपको फोरहेड पे कोई भी लाइन नहीं आएंगे, कुछ फाइन लाइंस आ जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अब आपको अपने दोनों उंगलियों को लेनी है और इस तरीके से करना है, इधर लेके जाएंगे फिर एक बार इधर लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से करना है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा वर्जिन का कोकोनट ऑयल अगर हाथ में ले लेते हैं तो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो इसमें आपको अपने दोनों हाथों से इस तरीके से आपको दोनों साइड से मूव करना है, दोनों साइड से आप जा रहे हैं। वेरी गुड, आपको इसके सेट्स लगाएंगे, इस तरीके से कर लेंगे 10 बार आप इस तरीके से कर लीजिए दोनों उंगलियों से। अब आपको क्या करना है अपने दोनों उंगली लेनी है और इस तरीके से ज़िगज़ैग फॉर्म में आपको मूव करना है, दोनों आपको फोरहेड इस तरीके से ज़िगज़ैग फॉर्म में आपको इस तरीके से हल्का ऑयल ले लीजिएगा और आपको इस तरीके से आगे पीछे करना है। इसके भी आप 10 या 20 सेट लगा लीजिए, आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और करते वक्त ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल लाइट करना है, हल्का करना है। ओके, और नेक्स्ट आपको करना है अपने दोनों हाथों से अब आपको नॉर्मली इस तरीके से लेके आना है। 1 10 टाइम इसकी भी लगा लीजिए। वेरी गुड। अब सेम आपने फोरहेड के कर लिए, अब आपको अपने चिक के लिए करना है और आई साइड के लिए। तो अपने दोनों आई साइड्स के नीचे से आपको नॉर्मली आपको इस तरीके से मूव करना है। ध्यान रखिए दोनों हाथ को हुक से बना के आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हाथ को ले जाइए और इस तरीके से मूव कीजिए। ये आपके अंडर आईज के एक्सरसाइज के लिए बहुत बेस्ट है। दोनों हाथों को आपको इस तरीके से यहाँ रखना है एंड थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और अंडर आईज के नीचे आपको इस तरीके से मूव करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट आपको इस तरीके से पकड़ के आपको अपोजिट साइड में करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। आपको बहुत तेजी से प्रेस करके नहीं करना है क्योंकि उसकी स्किन बहुत लूज होती है। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने चिक के लिए नॉर्मली आपको अपने चिक को ऊपर की ओर से इस तरीके से मूव करना है। जैसे आपने क्रीम लगाती है तो आपको ऊपर की ओर इस तरीके से मूव करते हुए मसाज करनी है ऊपर की ओर। फेस हमेशा आपको सर्कल मोशन में मूव करना है, कभी उल्टा आपको नहीं करना है। तो इससे आपका फेशियल एक्सरसाइज बहुत अच्छा हो रहा है, आपके मसल्स की मालिश भी हो रही है और एक्सरसाइज हो रही है। और हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपने अपने दोनों हाथों से
अपने पूरे स्किन के चिक को इस तरीके से पिंच करना है पूरे हाथों से, ठीक है, पूरे चेहरे पर पिंच करना है, बहुत अच्छे से पिंच करना है, हर एरिया को इस तरीके से पिंच करना है। देखिए मैंने पूरी तरीके से कर लिया और अपने इस तरीके से नोज को भी आपको इस तरीके से प्रेस करना है ऊपर से नीचे की ओर। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ बहुत लोगों की ब्लैक हो जाते हैं। रीजन ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ अच्छे से नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारे ये एरिया बहुत लोगों का ब्लैक होता है। तो आपको इस तरीके से लिप्स को अंदर ही लेना है, हल्का सा ऑयल लेके ये देखिए आपने यहाँ से जो फाइन लाइन है उस पर भी आपने प्रेस किया, अपने यहाँ पे भी एक्सरसाइज किया। अब नेक्स्ट आपको अपने चिन को पकड़ के इस तरीके से दोनों साइड से ऐसे करेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे, ऐसे इस तरीके से ऊपर की ओर खींचेंगे। यहाँ पे ला करके आप स्टॉप करेंगे। आपके हाथ में हल्का ऑयल है, ध्यान रखिएगा, और ज्यादा तेज आपको नहीं करना है, बिल्कुल हल्की हाथों से ही करनी है। ये आपकी होगी फेशियल एक्सरसाइज है मसाज। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। और नेक्स्ट आपको क्या करना है जो आपको एक्सरसाइज में बहुत जरूरी है, आपको अपने चेहरे को पूरी तरह से ऑल टाइम थप्पियां मारनी है। सो के उठते हैं और सोने से पहले आपको अपने चेहरे को तरीके से थप्पियां मारनी है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको सेम बताया था, लेकिन अभी कुछ चीजें इंक्लूड की है, तो उसके साथ आप इसे भी जरूर करिए। दोनों हाथों के फिंगर्स से आप अपने गालों पे टैप करना है, पूरे फेस पे टैप करना है। इससे आपके फेस पे कभी भी रिंकल्स, झाइयाँ नहीं आएंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से आपको अपने फेस कमर पे रख लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे नेक एक्सरसाइज। रिवर्स, घूमेगा नेक घुमाते वक्त आपका, क्योंकि आप जब पूरी तरह से सर्कल करते हो तो आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके नेक का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, नॉर्मल। वेरी गुड। नेक्स्ट आप करोगे अपने नेक को, आपको अप एंड डाउन करना है, साइड टू साइड करना है एंड डाउन करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1 2। स्किन फैट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इसे प्रॉपर करना है इस तरीके से। ये हो गया। अब आपको साइड में अपने नेक को मूव करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अभी आप अपने डबल चिन का और अपने शोल्डर के पास जो फैट होता है उसे आप कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो। इसलिए प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि मैं हेड टू टो एक्सरसाइज बता रही हूँ,
तो आपको प्रॉपर मेरे साथ और जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंगे। साइड आपको अपना टर्न करना है, एक बार लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, प्रॉपर करना है आपको। वेरी गुड। अभी हमने अपने नेक के बहुत सारे एक्सरसाइज किए। अब नेक्स्ट करेंगे हम अपने शोल्डर के एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम यहाँ पे शोल्डर के ऊपर इस तरीके से अपने पांचों उंगलियों के टिप्स को आप अपने शोल्डर के जस्ट एंट्रेंस जहाँ से आपका शोल्डर स्टार्ट होता है आप यहाँ पे ही रखोगे। और ध्यान रखिए जब आप सर्कल करोगे आपके जो फिंगर पॉइंट्स है, आपके फिंगर पॉइंट्स शोल्डर के फ्रंट में से बिल्कुल नहीं हटेगा। आपके इसी फ्रंट पॉइंट पे जो जॉइंट पॉइंट होता है हमारे शोल्डर का, जो आर्म्स का जॉइंट पॉइंट होता है वहीं पे रहना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। चेस्ट को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, दोनों साइड आप बिल्कुल 180 डिग्री पे अपने चेस्ट को ले आइए। देन पूरी तरह से अपने दोनों एल्बोज को सटाएंगे एंड पूरी तरह से मूव करेंगे। टेन टाइम होने के बाद 10 टाइम रिवर्स करेंगे। वेरी गुड। हमने नेक के एक्सरसाइज कर लिए, अपने शोल्डर का कर लिया। फ्रेंड्स बहुत इफेक्टिव है, आप करेंगे तो आपको महसूस होगा और डेली अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए अब हम करेंगे अपना अपर बॉडी ट्विस्टिंग। जैसे हम अपने अपर बॉडी के एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं अपने आर्म्स के कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपका जो फैट काफी लूज होकर के नीचे लटक चुका है और काफी गंदा शेप हो गया है आपके आर्म्स की। तो मैं आपके आर्म्स की कैसे करती हूँ टोनिंग, मेरे साथ करिए एक्सरसाइज। नेक्स्ट आर्म्स टोनिंग। अब क्या करना है आपको, अपने दोनों आर्म्स को ध्यान रखिएगा। आपको अपने आर्म से पहले आपको बेस्ट एक्सरसाइज मैंने बहुत सारे आर्म्स बताए हैं, आज मैं आपको कुछ यूनिक और बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको इस तरीके से अपने आर्म्स को मूव करना है। 1 ध्यान रहे इससे आपका चेस्ट का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आपके चेस्ट फैट भी काफी टोनिंग हो जाएंगे। चेस्ट का जो फैट है वो रिमूव होगा और चेस्ट की भी टोनिंग होगी, क्योंकि ये दोनों आपका आपस में जो आप एक्सरसाइज करते हैं हमारे चेस्ट पे और हमारे आर्म्स पे दोनों इसका इफेक्ट पड़ता है। इसका नेक्स्ट प्रोसेस, अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर झुका करना है, ले लीजिए एंड पीछे की ओर आपको करना है पुश करेंगे, पीछे की ओर पुश करेंगे। ध्यान रहे आपका चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपका पूरा शोल्डर से लेकर आपके पूरे आर्म्स एंड चेस्ट दोनों मूव करेंगे। कैसे करना है देखिए, 1 2 3। गुड। अगले एक्सरसाइज में आपको करना है अपने आर्म्स को दोनों साइड से, अभी अपने आर्म्स को करना है इस तरह से रोलिंग करना है। ध्यान रखिएगा ये आर्म्स के एक्सरसाइज में बहुत बेस्ट आता है। आपको रोलिंग करनी है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों हाथों को इस तरीके से उल्टा रखिए। देन 1 2 3
को। नेक्स्ट रिवर्स। कंप्लीट। जब आप कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर पे काफी इफेक्ट आपको महसूस होगा। नेक्स्ट करना है, अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाना है, देन इस तरीके से आप ओपन करना है। इस तरह से अच्छे से आपको ज्वाइंट करके पकड़ना है। देखिए 1 2, यहाँ पे आपकी चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो रही है, देन आपके आर्म्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो रही है। आप देख सकते हैं। चेस्ट बिल्कुल सामने की ओर निकलेगा। फ्रेंड्स, हेड टू टू एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। आपको एक ही जगह खड़े होकर मैं करवा रही हूँ और ये बहुत इजी है और इफेक्टिव है। कुछ ना हो सके तो इसे जरूर करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो नेक्स्ट अभी करेंगे हम आर्म्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज। सामने की ओर पुश करना है इस तरीके से, ठीक है। सामने की ओर पुश करना है, जितना पीछे लेके जाइए और सामने की ओर पुश कीजिए, जैसे कि आप किसी बॉल को प्रेस कर। ध्यान से करिएगा, ओके। नेक्स्ट गुड। इससे क्या होगा कि आपके आर्म्स पे इसका असर आप खुद देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जस्ट रिएक्ट कि आपने कोई चीज ऊपर से जोड़ी है एंड नीचे से। आप स्टीयरिंग, जैसे हम कार की स्टीयरिंग को घुमाते हैं, ठीक है, वैसे करना है। पहले तो आपको ऐसे से मूव करेंगे हम, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में ये करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे। 1 2, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से करना है, जैसे कि आप कार की स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं। आपको दोनों हाथों का डायरेक्शन आपको सेम रखना है। मुट्ठी बना लीजिए, देन 1। इससे आप ध्यान से देखिए, आपके अपर बॉडी, आपके आर्म्स एंड आपके शोल्डर तीनों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी। जब आप मूव करेंगे तो आपको थोड़ा सा साइड से भी आपको टर्न होना है, साइड बैंड होना है। सेम आपको कार की स्टीयरिंग को इस तरह से आपको ओवल शेप में दिखाना है, ओ शेप में, बिल्कुल छोटा सा बनाना है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऐसे 1, हाथ आपका बिल्कुल ऐसे रहेगा, ओके। इसी फॉर्म में आपको करना है 1। देखिए आपके शोल्डर्स की, आपके आर्म्स की और आपके चेस्ट पे आप खुद देखिए असर पड़ेगा जरूर। इफेक्ट आपके पूरे आर्म्स शोल्डर पे आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। अभी आपने जितने भी आर्म्स की एक्सरसाइज की है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, जो आपके लास्ट होगा एक्सरसाइज, आपको अप एंड डाउन करना है। इससे आपके अपर बॉडी की एक्सरसाइज, आपके आर्म्स की और आपकी होल बॉडी एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये आपके अपर बॉडी को, आपके आर्म्स को, शोल्डर को टोनिंग करेगा। दोनों हाथ को इस तरीके से रख लीजिए, दूसरे को अप डाउन, 1 2 3।
बेस्ट। ये हो गई आपके आर्म्स, शोल्डर एंड चेस्ट की टोनिंग। हे गाइस, आप टायर्ड तो नहीं हो गए? आई होप आप टायर्ड नहीं हुए हो, लेकिन आपको अपने अंदर इतनी एनर्जी रखनी है कि आप वर्कआउट में पूरी तरह फोकस कर सके। तो मैंने तो सोच लिया है कि बीच बीच में आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी मस्ती करनी है, ताकि आपका भी एंटरटेनमेंट होते रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने अपना वजन घर में और कुछ एक्सरसाइज और जिम जाकर के वर्कआउट करके अपना वजन का बात है कि मैंने कोई भी डाइटिंग कभी नहीं की, क्योंकि मैं डाइटिंग पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। क्योंकि इसी तरीके के खाने होते हैं, हमें सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। हाँ, सारे हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, अनहेल्दी फूड्स को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक सीक्रेट बताऊं, एक्सरसाइज करने से आपका माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है, आपका मन खुश रहता है। सारे दिन की टेंशन, जैसा टाइम चल रहा है कोरोना का, तो मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करूं। तो मैं तो रखी हूँ अपनी फिटनेस का ध्यान। अगर आपको सोच सोच के टेंशन लेना है और ये सोचते रहना है कि कल को क्या होगा, तो आपका आज पूरी तरह से खराब होने वाला है। तो क्यों ना अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए, जो मन आता है वो करते रहिए, बस अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए। किस तरीके से हमको रहना है हम सबको पता है, बस वैसे रहना है और घर पे अपने कामों में व्यस्त रहिए और जो आपको पसंद है वो करिए। लॉकडाउन में सिर्फ खाना नहीं है फ्रेंड, डाइजेस्ट करके अपना वेट रिड्यूस भी करना है। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अब हम नेक्स्ट साइड पे करके थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं ताकि आपको मजा भी आए एक्सरसाइज करने में। तो मैंने अभी आपको साइड पैड का बताया, नेक्स्ट आप इसी पे करेंगे। कमर पे हाथ के बोथ साइड आपको करना है ट्विस्ट, ओके? बोथ साइड आपको ट्विस्ट करना है। कमर पे हाथ, 1 तो अब आपने क्या किया, अपने लोअर वेस्ट, अपने जो वेस्ट, अपने जो कमर है, आपने अपनी कमर के फैट को कम करने के लिए आपने एक्सरसाइज की, ठीक है? या काम कर सकते हैं आप अपने हाथ को स्टेयरिंग ले लीजिए, 1 2 3, इससे भी आप अपने ट्विस्ट कर, इस तरह से आपको अपनी स्टेयरिंग रखनी है। 1 2 3 4, पूरी तरह से मूव करना है। 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, हमारे साइड कट को लाने का ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज में से एक है। मैं आपको और भी एक्सरसाइज बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इजी स्टेप्स ही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको ज्यादा परेशानी हो और आप इजीली एक्सरसाइज करके भी अपना वजन कम करें। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। होल्ड करेंगे, खड़े हो जाएंगे। 10 टाइम के बाद आपको फिर से खड़े होकर फिर 10 टाइम के लिए होल्ड करेंगे। ये आपके कमर और आपके थाई को फैट और आपके हिप्स के फैट को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। वेरी गुड। फिर स्लोली नीचे की ओर डाउन होना है पूरी तरह से एंड हाथ को पूरी तरह से सामने की ओर रखना है। देन होल्ड। ध्यान रहिए कि आप उतना ही बैठेंगे जितना आप चेयर पे बैठते, ना ज्यादा ना कम। हाथ दोनों सामने। फ्रेंड्स, बेली फैट के कुछ इजी एक्सरसाइज होते हैं। आराम से कंफर्ट जोन में बैठना है, दोनों पैरों को इस तरीके से आपको नॉर्मली रख लेना है। देन अपने जॉइंट में से आपको अप एंड डाउन करना है, सिर्फ अप एंड डाउन करिए। इससे आपके थाई का फैट,
आपके हिप्स का फैट और आपके लोअर बेली फैट पे इफेक्ट पड़ेगा। रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सरसाइज बिना रेस्ट के नहीं कर सकते। जब हम रेस्ट ले लेते हैं तो फिर हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। टाइम करने के बाद आप ब्रेक लें, फिर टाइम करेंगे। नाउ स्टार्ट। वेरी गुड। देख रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा तकलीफ लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। आपका अपर बेली, लोअर बेली बहुत अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोनों पैरों को इसी तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे और अपने पैरों को एल शेप में आपको रख लेना है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से। वेरी गुड। नेक्स्ट आपको अपने दोनों हाथों को नॉर्मली ऊपर की ओर लेके आना है। पैर को ऊपर रख के आपको हाथ को ऊपर ले जाना है, ध्यान रखिएगा। 1 2, पैर आपका अपनी जगह में रहेगा। ऊपर जाएंगे, हाथ भरिए, ऊपर जाके रिलीव। टेन के बाद आप ऑब्वियसली रेस्ट ले सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी स्टोर हो जाए, देन आप फिर से स्टार्ट कर सको। हाथ ऊपर, Tell them say we ready, clip them on the cut she load. She know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, अपर बेली पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जब आप करेंगे लिटरली आप फील करेंगे। आओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट नई जगह पे जस्ट बेली से टच करना है और इस तरीके से आपको वापस लेके जाना है। ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है आपको। 1 2 3 4। जब आप इसे करते हैं ध्यान रखिएगा आपके दोनों हाथ साइड में हो, या फिर अपने सिर के पीछे रख लीजिए। आप अपने हाथ को इस तरह से दोनों साइड पे रख लीजिए। देन 1 2 6। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आप करेंगे तो आपको खुद फील होगा, आपको मजा आने लगेगा। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। ओके, तो मेरे साथ रखिए मत। चलिए स्टार्ट करिए। नेक्स्ट दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, सिर के पीछे, और कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से एक एक पैर को उठाते हो, इस तरीके से। ये एक्चुअली मैं आपको इजी एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसलिए इसका इजी। बिल्कुल सीधा रखना है अपने हाथ को, बिल्कुल सीधा। ये इससे आपकी साइड फैट बहुत आसानी से आप लूज कर सकते हो। ऊपर जाइएगा तो सांस छोड़ना है। वेरी नाइस।
फ्रेंड्स मुझे तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे अपर बेली पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। आप कर रहे होंगे, आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं, बट आई एम सो हैप्पी कि मैं जब करती हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट फील होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देन कुछ तो हो रहा है बस। तो नेक्स्ट बस आपको इसी तरीके से रहना है और अपने बॉडी को नॉर्मली अपने जगह पे ही पुश करना है, इस तरीके से ऊपर की ओर। अभी आपको सीधा सीधा जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जाना है। ध्यान रखिएगा कि अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जाना है, मीन्स सिर्फ अपने ऊपर जितना आप उठ सकते हो। फ्रेंड्स ये अपर बेली पे पूरा इफेक्ट आएगा। किसी किसी का देखते होंगे अपर बेली से काफी ज्यादा हेवी होता है, तो इसे आप कंटिन्यू करिए 20 सेट, आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। अब 15 दिन 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत इफेक्टिव है, इंटरेस्टिंग। वंस अगेन फ्रेंड्स अगर आप पैर नहीं रख पा रहे हैं जमीन पे, आपका पैर उठ जा रहा है, तो एक काम आप करेंगे कि आप पलंग के नीचे जो आपका दीवान होता है, दीवान के नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है, आप वहां अपने दोनों पैरों को शूज के साथ करिएगा, इंजरी ना हो। अपने दोनों पैरों को घुसा लेंगे एंड इसी तरीके से आपका पैर पूरी तरह से पलंग में सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर दें और आप फिर उठने की कोशिश करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट, आप काफी रिलैक्स फील करेंगे, आपकी बॉडी काफी रिलैक्स फील करेगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपने पैर को इस तरीके से, नेक्स्ट आपको करना है, आपको अपने घुटने के ऊपर पैर को इस तरीके से चढ़ा लेना है। उसके बाद नॉर्मली आपको अपने पैरों को एक साथ इस तरीके से पुश करना है अपनी ओर, देन उठना है, कंटिन्यूअस करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपको फील होगा, आपके थाई फैट के लिए बहुत ही। ओके, आपको अपने लेफ्ट लेग पे राइट लेग को चढ़ा लेना है और अपने राइट लेग के आप देखेंगे कि राइट लेग के जो आपके थाई का फैट है वो हल्का सा आपको महसूस होगा, किस तरीके से यहाँ के मसल्स खिंचाते हैं, आपको फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने लेफ्ट लेग को अपनी ओर खींचना है, देन उठना है। इस तरीके से उठने की कोशिश करिए पूरी तरीके से। वेरी गुड, रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग पे चढ़ा लीजिए एंड राइट लेग के हिप्स को आपको अपनी ओर पुश करना है, देन अप एंड डाउन। 1 Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, click them on the cut she load. Very nice, interesting. Anything we ready for. Bet you तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? अब मैं आपको बेली फैट के लिए, लोअर बेली के लिए बताऊंगी, बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, अपने हिप्स को इस तरीके से उठा लेना है, पूरी तरीके से ब्रिज पोजीशन में अपने दोनों पैरों को साथ में कर लेना है, थाई को, एंड अपनी जगह पे आपको नॉर्मली आपको साइड मूव करना है। अभी आपने अप एंड डाउन किया होगा, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे साइड मूव करने बोलूँगी, ठीक है? तो आपको साइड टू साइड मूव करना है। 1 2, चलिए 1 2 रेस्ट। फिर 10 टाइम करेंगे। सेम पोस्चर है, आपको अप एंड डाउन भी करना है, लेकिन
वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ब्रिज पोजीशन में अप एंड डाउन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोनों पोजीशन में बताऊंगी, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ओके, तो नेक्स्ट 10 टाइम्स रिपीट करते हैं, लेफ्ट राइट। Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Very good, relax. अभी इसका फ्रंट फॉर्म करेंगे जहाँ पे हम लोग अप एंड डाउन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड डाउन। अगर आप अपने पैरों को पकड़ लेते हैं तो और बेस्ट है, नहीं भी पकड़ पाते हैं तो आपको अपने दोनों हाथ को इस तरीके से रखना है। टेन टाइम करने के बाद आप फिर रेस्ट ले लें एंड देन आफ्टर फिर 10 टाइम करेंगे। ओके, हाथ जमीन पे, फिर से स्टार्ट करिए, टेक पोजीशन। फ्रेंड्स, ये एक एक्सरसाइज इतना ज्यादा बेनिफिट्स है इसके, क्योंकि इससे आपके थाई के फैट कम होते हैं, आपके हिप्स के, आपके लोअर बेली पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप इसके 30-40 सेट्स आराम से लगा सकते हैं रेस्ट लेके। नेक्स्ट, इसी पोजीशन में आपको अपने पैर को सीधा करना है। 1 2, आपको रेस्ट फील होगा। 1 2, ये जस्ट रिलैक्सेशन के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आई होप फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा हो, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपके लिए बहुत इजी एक्सरसाइज लेकर आऊं और वो बहुत इफेक्टिव भी हो। अब जब मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे होगे आपको फील हो रहा होगा, हल्का पेन हो रहा होगा ना, तो चलिए कैरी ऑन। क्या डरना, क्या थकना, एक्सरसाइज जब करना ही है तो हमें करना चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से बैठ जाना है रिलैक्स होकर के। एक साइड में आपको हाथ रख लेना है एंड दूसरे हाथ को आपको सामने की ओर रखना है एंड एक हाथ को आपको कंधे की ओर इस तरीके से। देन आपको ये करना अपने हाथों के ऊपर, इससे आपके सारे फैट बहुत अच्छे से चले जाते हैं। देख रहे होंगे आप। पूरे आपको अपने राइट हैंड पे प्रेशर लगाना है। ओह, इंटरेस्टिंग। देख सकते हैं, इसी तरीके से करना है। बहुत यूनिक एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, लेकिन इफेक्टिव भी है। रख लेना है। देन आफ्टर आपको अभी अपने लेफ्ट हैंड पे बिलीव करना है। देन लेफ्ट हैंड के भरोसे में आपको इस तरीके से उठना है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज दिखने में बहुत यूनिक होते हैं और उसका जो फायदा है, उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत यूनिक होता है। पर्टिकुलर हर जगह से फैट आपका चला जाएगा या साइड फैट पूरी तरह से आपके गायब हो जाएंगे और आपका फिगर जो है ना परफेक्ट एक शेप में आ जाएगा। इसको अगर आप नहीं कर पाते हो, मान लीजिए इजी होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पूरी तरह से आपका जो बगल का फैट है फ्रेंड्स, बहुत लोगों के यहाँ बगल पे फैट रहता है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज बताते हैं हम आपको ताकि आपको रिजल्ट मिले, तो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। हाथ को पूरी तरह से आपको इस तरीके से रखना है, दूसरे हाथ को ऐसे एंड कोशिश कीजिए पूरी तरह से डाउन होने की। इसका अगला सेट है
वेरी गुड। देख सकते हैं कितना अच्छा लगा। नॉर्मली इस तरीके से आपको सेम इसी साइड से भी करना है, पूरी तरह से डाउन होकर हाथ को इस तरीके से रहने दीजिए। देख रहे हैं यहाँ बगल पे पूरे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जिसके भी काफी ज्यादा या फैट हो जाते हैं बगल में, शेप काफी ज्यादा खराब हो जाता है, वो आप इसे करेंगे तो आप इसके 20 सेट्स एवरीडे लगा लीजिए, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको नॉर्मली बस अप एंड डाउन कुछ नहीं, जितना आप जा सकते हैं उतना ही चाहिए। आपका यहाँ से जितना बैंड होता है दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत ज्यादा करने मत जाइएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे पेन हो सकता है ना। तो आपको नॉर्मली जितना आप जा सकते हो उतना ही जाएंगे, जस्ट वॉक। वेरी गुड। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि साइड टू साइड कैसे करना है। बैठ के ही आप अपने कमर की एक्सरसाइज कर सकते हो। नॉर्मली आपको नॉर्मल ट्विस्ट होना है, बोथ साइड में नॉर्मली आपको ट्विस्ट होना है। अपनी जगह पे नॉर्मल बैठ जाइए एंड आपको अपने कमर का शेप परफेक्ट करना है। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख लीजिए, देन टर्न करेंगे 1 10 टाइम ट्विस्ट करने के बाद फिर 10 टाइम आपको रेस्ट लेके फिर 10 टाइम करना है। ये होता है आपका स्ट्रेटेड ट्विस्ट। आप इसको सीधा पैर रख के भी कर सकते हैं और नॉर्मल आप बैठ के भी कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। दिखने में देखिए कितना इजी है, आप करेंगे तो आपको फील होगा, उसका आपको असर भी पता चलेगा कि हाँ आप सोचोगे इससे क्या रिजल्ट मिलता है। आप उसे करके देखिए आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं। ओके गुड। अपने पैरों को इस तरीके से, अगर नहीं होता है तो धीरे से, पहले आप स्टार्टिंग में नहीं होता है तो इस तरीके से पैर को इस तरह से नॉर्मली आप दोनों हाथों को साइड में लेकर के बैठने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आफ्टर धीरे धीरे आप आराम से इसमें इस तरीके से बैठें। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बॉडी को बैलेंस करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख लीजिए एंड बॉडी पे और थाई पे इफेक्ट आएगा। नॉर्मली आपको उल्टा इस तरीके से बैंड हो जाना है, दोनों पैरों को आपको अपनी जगह पे सेट रखना है एंड नॉर्मल होल्ड। जैसे आप थक जाते हो आप इस तरीके से रेस्ट ले लें और फिर इसके 10 सेट लगा लीजिए, फिर इसके 10 की काउंटिंग में हिप्स पे आप करेंगे। ठीक है, नॉर्मली डाउन, रिलैक्स। आपको गलाई में पेन हो रहा है तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं इस तरीके से मूव करना है। आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पूरी तरह से मूव कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड। तो मजा आया आपना है, पूरी तरह से बेली से प्रेस करिए। एक लंबी सी ब्रीदिंग लेकर के आपको नॉर्मली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ना और माथे को सटा के कुछ समय तक फोल्ड करना है। धीरे से आपको रिलैक्स, इससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। नेक्स्ट सीधा होके बैठ जी एक्टिव है। नॉर्मली एक जगह बैठ करके अप एंड डाउन बैठना है इजी पोज में एंड दोनों हाथों को सिर के पीछे एंड स्लोली स्लोली डाउन।
सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ब्रीदिंग, नीचे जाकर के आपको होल्ड करना है। जंपिंग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आपने बेली की एक्सरसाइज किए, थाई की एक्सरसाइज किए, हिप्स की एक्सरसाइज किए, शोल्डर की एक्सरसाइज किए, आर्म्स की एक्सरसाइज की और साइड जो फिगर होता है कर्व फिगर की एक्सरसाइज किया। मतलब आज का जो वीडियो था वो होल बॉडी फैट हेड टू टो एक्सरसाइज वीडियो था और सबसे अच्छी बात थी कि आप अपने जगह पे ही कर रहे हो, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आप जब इसे करेंगे तो आपको फील होगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो रेगुलर मेरे साथ जरूर करिए एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक्सरसाइज तो बता दिया, लेकिन आप बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अपने सारे बॉडी के हिप जो मैं अभी पुल करने जा रही हूँ, तो मैं आपको अभी एक्सरसाइज के बाद जस्ट मैं आपको थोड़ा सा प्राणायाम भी बताऊंगी जिससे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। तो मैंने आपको काफी तरीके के प्राणायाम, अभी आपने हेड टू टो फुल बॉडी एक्सरसाइज किया। रूल यही है कि आपको बॉडी को पहले हिट करना है, देन आफ्टर आपको बॉडी को धीरे से कूल करना है। तो मैंने कुछ पोस्चर्स आपको योगासन के भी बताए, कुछ पोस्चर्स स्ट्रेचिंग के बताए, कुछ पोस्चर्स आपको एक्सरसाइज वार्म अप के बताए। तो आपको फील हो ही गया होगा कि आपका होल बॉडी एक्सरसाइज हो चुका है। तो चलिए थोड़ा अपने बॉडी को आप चिल डाउन करते हैं, थोड़ा सा कूल करते हैं, क्योंकि हिट करके बॉडी को कूल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है प्राणायाम। तो मैं बहुत सारे प्राणायाम वैसे भी वीडियोस दे चुकी हूँ। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एक प्राणायाम बताऊंगी जिसको करके आप अपने ब्रीदिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, देन आफ्टर आप अपने शरीर को भी धीरे से कूल डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक लगाना बताऊंगी, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। फ्रेंड्स, प्राणायाम के बारे में तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि आखिर प्राणायाम है क्या, या फिर कैसे हम अपने बॉडी को कूल करते हैं, कैसे हम अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज जो प्राणायाम के दो चीज बताने वाली हूँ, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, उन दोनों में एक चीज है कि एक में आपको अपनी सांस को अंदर रोकना है और दूसरे में जाकर आपको अपनी सांस, अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को आपको बाहर रोकना है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि एक्सरसाइज के बाद आपका थोड़ा सा बॉडी चिल डाउन भी हो जाए, कूल हो जाए। ठीक है, आपको इसी तरीके से ज्ञान मुद्रा में, या फिर नहीं हो तो आप इस तरीके से हकिनी मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग ऐसे ज्ञान मुद्रा में करते हैं और कुछ लोग ऐसे देखा होगा आपने इस तरीके से। तो ये जो मुद्रा होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखिए, आपके जो फिंगर्स के टिप्स है वो प्रेस हो रहे हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोला जाता है इन्हें। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप इस तरीके से भी बैठ करके भी आप मेडिटेशन या जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है आपको अंतः कुंभक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर लीजिए, बिल्कुल सीधा बैठिए। एक म्यूजिक, स्लो सा म्यूजिक चला लीजिए और चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिए। नॉर्मली अभी आपको क्या करना है, एक लंबी सी ब्रीदिंग इनहेल करना है, देन आफ्टर होल्ड,
आप इसे आधा मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं इससे कम भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आधा मिनट से ज्यादा बिल्कुल ट्राई नहीं करें। यही करना है आपको ब्रीदिंग लेना है, अंदर में होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से आपको छोड़ना है। तो इसे अंधा कुंभक कहा जाता है। एक बार और ट्राई करते हैं। स्लोली एक्सेल। मैंने सांस अंदर भरा, कुछ समय तक मैं होल्ड की, उसके बाद धीरे से मैंने रिलीज किया। आप इसे ज्यादा टाइम लेकर कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ थोड़ा लॉन्ग टाइम लेकर करिए, जितना आप रख सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सहेल। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट बताते हैं अभी आपको बाह्य कुंभक। तो बाह्य कुंभक में क्या होता है? कुंभक लगाना मतलब रोकना है आपको। यहाँ पे जब अंधा किया तो हमने अंदर में सांस रोकी। जब बाह्य कुंभक करेंगे हम सांस लेंगे, फिर देन तुरंत हम रिलीव कर देंगे, फिर हम होल्ड करेंगे। जब हम नेक्स्ट अपना ब्रीदिंग लेते हैं वो हम थोड़ा वेट करके लेंगे। ये होता है आपका बाह्य कुंभक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, slowly exhale, then hold. Inhale, slowly exhale and hold. रिलैक्स। इसी तरीके से आपको सांस लेना है, छोड़ना है, कुछ समय तक होल्ड करना है, फिर लेना है। ये हो गया आपका बाह्य कुंभक। आप रियलाइज करिए कि आपने जो एक्सरसाइज किया, जो वार्म अप किया, अब आपका शरीर पूरी तरह से चिल डाउन हो चुका है। अब बहुत रिलैक्स फील करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइज कीजिए। टेंशन डिप्रेशन लेके कुछ होने वाला है नहीं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में ले लीजिए और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए, और पूरी तरह से खुद को एक घर में बंद कर लीजिए कुछ समय के लिए। अगर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो वो हमारे लिए ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए, सारे प्रिकॉशंस रखिए, और घर पे योगा, एक्सरसाइज, वार्म अप एंड मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको मिल सकता है पूरी तरह से अपनी सेहत के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स। मैंने तो लॉकडाउन में सोच लिया है कि मैं अपने पूरे लॉकडाउन का यूटिलाइज अपने चीजों को, अपने हॉबियों को, अपने शौक को पूरा करने में निकाल दूंगी, ताकि मैं ज्यादा कोई चीज सोचूं भी ना। ओके, तो मैंने तो काफी मेहनत की है और एक्सरसाइज रूटीन करके खुद को मेंटेन कर लिया है। अब है आपकी बारी, मेरे साथ रेगुलर करिए एक्सरसाइज, वार्म अप, योगा एंड मेडिटेशन, और खुद को करिए अंदर से स्ट्रांग।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं कर रही हूँ कोशिश आपकी मदद करने की, ताकि आप सब भी फिट रह सको। और आपके सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।